हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित शिक्षक प्रश्नमाला 9.1 हम शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? ये होती है ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ठीक है। ये यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है? रस्सी की लंबाई है। क्या है? रस्सी की लंबाई यानी कि डोर की लंबाई कितनी दे रखी है? हमें 20 मीटर दे रखी है। और जो ये यहाँ से और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये क्षैतिज से और ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री दे रखा है? हमें 30 डिग्री। हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई, अब ऊंचाई क्या होती है? हमारे पास क्या क्या दे रखा है? एक तो है ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि एल यानी कि लंबाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है क्या? ये 20 मीटर जो कि कर्ण होता है। अब लंब और कर्ण किसके में आते हैं? लंब और कर्ण आते हैं साइन थीटा के में। तो हम लगा देंगे साइन थीटा, ठीक है। त्रिभुज कौन सा? एबीसी में, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है? लंब है AB बटा कर्ण कितना है? AC। अब यहाँ पे हमें थीटा दे रखा है कितने? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 30 डिग्री बराबर AB का मान हमें ज्ञात करना है तो AB ही रखेंगे। AC का मान कितना दे रखा है? 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AB बटा 20, ठीक है। अब ये 20 इधर आएगा, कैसे गुणा होगा? तो 20/2 बराबर AB का मान आ गया। AB से ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 10 बार। तो AB का मान कितना आ जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु यानी कि ये नीचे जहां पर टिक रहा है उसको बोलते हैं पाद बिंदु यानी कि उसके पैर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब देखो पेड़ कितना ऊंचा है? ये यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेके बी तक पेड़ की ऊंचाई है। अब देखो ए से सी तक कितनी है? x है, और सी से बी तक कितनी है? y है, यानी टोटल ऊंचाई होगी x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई हमारी टोटल ऊंचाई हो गई। अब ये यहाँ से टूट गया, ये सी बिंदु से टूट गया और कहाँ पर आकर के रुक गया? यहाँ पर आ गया पेड़, ठीक है। यहाँ पर आकर के जमीन के टकरा गया यानी कि यहाँ पर रुक गया पेड़। अब ये रुक गया तो ये जो y है यहाँ से टूटा, ये इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक y है, तो यहाँ से यहाँ तक भी y होगी, तो हमने इसको भी y मान लिया, ठीक है। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी लंबाई निकल जाएगी। तो हम करते हैं इसको शुरू, ठीक है। हमें दे रखा है क्या? AO 8 मीटर दे रखा है और कोण O दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। और हमें ये हमने मान लिया x है और यहाँ से यहाँ तक इसकी y है, ठीक है। तो अब हम करते हैं त्रिभुज AOC में। हम चलेंगे त्रिभुज AOC में, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक तो इसका मान पता है हमें और आधार का मान पता है। अब ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक लंब है और ये आधार है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? tan थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, ठीक है। अब लंब कितना है हमारा? लंब का मान है कितना? x, आधार कितना है? 8 मीटर, और tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? x बटा 8। तो x बराबर कैसे गुणा होगा? ये 8 ऊपर चले जाएगा तो 8/√3। अब इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे। अब y के मान के लिए हमें लेना पड़ेगा क्या? cos थीटा। क्यों लेना पड़ेगा ये भी हम देखते हैं। cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार है और ये क्या है? कर्ण है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? cos थीटा। तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका? 8 मीटर,
और कर्ण कितना है y। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री का है, तो cos 30 डिग्री बराबर 8/y, और cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, √3/2 बराबर 8/y। अब y का मान निकालेंगे तो y इधर चल जाएगा और रूट ये इधर चल जाएगा। ठीक है, कैंची गुणा करेंगे हम, ये ऊपर और ये इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 × 2/√3, तो कितना हो जाएगा y बराबर 16/√3। अब हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है पेड़ की, तो लंबाई बराबर क्या होगा x + y होगा। ठीक है, तो x का मान कितना है हमारे पास 8/√3 प्लस y का मान कितना है 16/√3। अब जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा √3 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24/√3। हमेशा जो भी आंसर आए उसके बटा में अंडर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको करेंगे परिमेयकरण। तो हम क्या कर देंगे √3 से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24/√3 और नीचे क्या होगा 3 × 3 कितना √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से ये कट जाएगा 8 बार, तो आंसर आएगा 8/√3। ये हो जाएगी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो वो क्या करना चाहता है 1.5 मीटर ऊंची और कोण बना रही 30 डिग्री का ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहता है। इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसकी क्या करना है लंबाई मतलब कि ये x का मान। ठीक है, x का मान यानी कि कर्ण ज्ञात करना है इसका। और जो 5 वर्ष से बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहता है वो 3 मीटर ऊंची और लंबाई का मान ज्ञात करना है और कोण बना रहा है वो 60 डिग्री की। ठीक है, तो ये दोनों की क्या करनी है हमें कर्ण ज्ञात करना है दोनों का। ठीक है, हमें लंब का मान दे दिया और कर्ण ज्ञात करना है, लंब का मान दे दिया और कर्ण ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या लगेगा sin थीटा। तो sin थीटा अब देखो त्रिभुज ABC के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ABC के लिए तो क्या होगा लंब बटा कर्ण होता है sin थीटा का मान। लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। ठीक है, तो sin थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर BC का मान x है, सॉरी BC का मान कितना है 1.5 और AC का मान कितना है x है। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 बराबर 1.5/x। कैंची गुणा करेंगे हम तो x किधर चल जाएगा ऊपर और 1/5 से क्या हो जाएगा 1.5 से 2 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो x का मान क्या आएगा 3 मीटर, यानी कि इस वाली फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो गई यानी कि इसका कर्ण कितना हो गया 3 मीटर का। अब हमें करना है दूसरी स्थिति यानी कि 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है PQR, इसमें भी क्या लगेगा sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसका लंब क्या है QR और कर्ण कितना है PR। ठीक है, sin थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगाएंगे। लंब का मान कितना है लंब का मान है 3 मीटर बटा कर्ण का मान कितना है y। अब देखो 60 डिग्री का sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 बराबर 3/y। अब कैंची गुणा करेंगे ये 3 और ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा y बराबर 3 × 2/√3 और ये √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, y बराबर क्या होगा √3 2√3। ठीक है, ये आ गई। अब हमें बताना है क्या भाई छोटे बच्चों के लिए x का मान कितना है 3 मीटर की और बड़े बच्चों के लिए y का मान कितना है 2√3 मीटर की लंबाई वाली फिसल पट्टी
उसको बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? यहाँ से ये देख रहा है, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है और यहाँ से यहाँ तक क्या करना है? ये 30 मीटर का दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है? सब ए बी ज्ञात करनी है, ठीक है, AC ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि A की भुजा से हम कुछ भी नहीं ला सकते। तो हमें याद है क्या कि हम पहले AC भुजा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम पाइथागोरस से AB भुजा का मान निकाल लेंगे। तो हम करते हैं इसको शुरू, ठीक है। अब AC ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए? ये तो कर्ण हो गया, ये है क्या? आधार। तो कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण किसके लिए लगेगा? cos थीटा के लिए। तो लगा देते हैं हम त्रिभुज ABC में क्या लगेगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार है BC बटा कर्ण कितना है? AC, ठीक है। तो cos थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। BC का मान 30 बटा AC का मान AC ही रख देते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2, √3 बटा 2 बराबर 30 बटा AC। कैसे गुणा करेंगे? ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो AC बराबर 30 × 2 बटा √3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? 3 × 20 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 पाएगा और 10 इसको गुणा करेगा तो ये हो जाएगा बटा √3। ये कट जाएगा कितनी बार? √3 बार, तो कितना जाएगा? 20 √3 मीटर। AC का मान आ गया। अब हमें निकालना है AB का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है? AC हमारे पास है 20 √3 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है? 30, तो 30 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस BC का 900। 400 × 3 कितने करेंगे? तो क्या होगा? 1200 माइनस 900 कितना आया? यहाँ पर बचेगा हमारे पास 300, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर 300, AB स्क्वायर कितना है? 300, तो AB बराबर क्या होगा? √300, ठीक है। √100 × 3 कर देंगे। अब 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो बाहर निकल जाएगा, और 3 किसी का भी नहीं होता, इसलिए 3 अंदर रह जाएगा मीटर। तो AB का मान कितना आ गया? 10 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? डोरी की लंबाई, यानी कि यहाँ पर पतंग है तो डोरी की लंबाई क्या होगी? AC हो जाएगी, ठीक है। कोण कितना बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है, और ऊंचाई कितनी है उसकी? ऊंचाई है 60 मीटर की, ठीक है। हमें ज्ञात करना है AC यानी कि डोरी की लंबाई। अब हमें AC यानी कि ये क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? sin थीटा का। तो sin थीटा त्रिभुज ABC में चलेंगे तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है? 60 मीटर, और कर्ण हमें निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे उसकी जगह? AC, क्योंकि हमें AC याद करनी है, ठीक है। अब sin थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री बराबर 60 बटा AC। sin 60 डिग्री का मान कितना है? sin 60 डिग्री √3 बटा 2, √3 बटा 2 बराबर कितना? 60 बटा AC। तो कैसे गुणा करेंगे? ये इधर चल जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा? 60 × 2 बटा √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 20 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी कितने में 6 यानी कि 60 हो जाएगा ये, और √3
√3 से ये कट जाएगा, √3 बाद 20 दूनी कितना होंगे 40 और √3 ये बच रहा है तो √3, तो AC का मान कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर, यानी कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 √3 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इधर देखिए, पहले कहाँ था, पहले वो यहाँ पर था, तो उसकी आंख से शिखर का कोण उन्नयन कोण क्या बन रहा था 30 डिग्री का। फिर वो जैसे चलता गया और यहाँ आया तो यहाँ से उसकी आंख से और शिखर के बीच में कितने डिग्री का कोण बना 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो हमने मान लिया कितना y, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमने मान लिया x। ये कितनी लंबाई मान ली x मान ली, और ये y मान ली, ये x मान ली, और पूरी लंबाई हो जाएगी x प्लस y। ठीक है, ये हमें पूरी लंबाई ज्ञात करनी है और अलग अलग भी ज्ञात करनी है। अब लड़के की लंबाई कितनी थी 1.5 मीटर, और मंजिल की यानी कि इमारत की लंबाई कितनी थी, मीनार की कितनी 30। अब 30 से वो उसकी आंख तो ऊपर होगी, तो हम क्या करेंगे उसकी हाइट यानी कि उसकी लंबाई को माइनस करेंगे। तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5, क्योंकि आंख से मेरी आंख यहाँ पर है तो नीचे से थोड़ी काउंट होगा, यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से बनाएंगे तो लंबाई कितनी यहाँ से काउंट होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे 1.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लंब का मान कितना गया 28.5, और उसके बाद हमारे पास आधार का मान आ जाएगा कितना x, और दूसरे के आधार का मान कितना आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, कोण फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा 60 डिग्री, सेकंड वाले के लिए 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा का मान। तो हम शुरू करेंगे त्रिभुज AEP में, यानी कि पहले वाले त्रिभुज AEP और दूसरा त्रिभुज क्या है AEC। तो हम पहले वाले में चलेंगे तो AEP में। ठीक है, tan कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है AE बटा आधार का मान कितना है x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 बराबर AE का मान कितना है 28.5, तो 28.5 बटा x, तो x का मान कितना हो जाएगा 28.5 बटा √3। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लानी पड़ेगी हमें, तो करते हैं हम दूसरे त्रिभुज में चलना पड़ेगा। त्रिभुज कौन से में AEC में, त्रिभुज AEC में। ठीक है, ये तो मीटर में आ गई। अब उसके बाद क्या है tan कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है उसका AE है, AE, और आधार कितना है, आधार देखो x, यहाँ से यहाँ तक x और ये y, क्योंकि ये पूरा ही आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AE का मान कितना है 28.5 और आधार का मान कितना है x प्लस वाई। तो कैसे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 28.5 √3। ठीक है, ये हमने मान ली थी समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से मान रखेंगे हम, समीकरण 1 से मान रखने पर, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस x, इसे x को उधर भेज देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा 28.5 बटा √3। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 28.5 कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास √3 माइनस 1 बटा √3, एलसीएम ले लेंगे अंदर, क्या हुआ √3। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक √3 से √3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, ये कितना है 28.5
तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 28.5 2 बटा √3। ठीक है, अब 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, 57 बटा √3। नीचे √3 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे √3 बटा √3 से गुणा कर देंगे। हम क्या कर दिया, ये परिमेयकरण कर दिया, तो क्या हो जाएगा 57 √3 बटा कितना हो जाएगा 3 × √3 कितना हो जाता है 3, और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार 19 बार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। तो y का मान कितना आ गया 19 √3 मीटर और x का मान कितना आ गया 28.5 √3।